बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लाइन ऑफ लाइफ को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि लाइन ऑफ लाइफ के ऊपर मुख्तलिफ साइंस किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला जो हमारे पास स्लाइड आई थी उसमें हमने वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की थी। फिर लाइन ऑफ लाइफ के हवाले से हमने दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ लाइंस का इन्फ्लुएंस बताया था। आज उसी का तसलसल हम देख रहे हैं। हमारे सामने लाइन ऑफ लाइफ ड्रा हुई है और उस पर मुख्तलिफ तरह से नंबरिंग वाइज करके मैंने बताया है किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो वो अपना इन्फ्लुएंस डाल रही हैं और हम उन साइंस को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द हैंड। जी हमारे पास सबसे पहली जो ये चीज़ आती है इसमें ये एक सीधी लाइन ऊपर जा रही है, आप ये देख रहे हैं, और ऊपर जाके एक जजीरा बन रहा है। ये जजीरा पहली उंगली जो है उसके उभार के अंदर ये जजीरा जाकर बनता है। ये जो चीज़ है ये इंडिकेट करती है कि ऐसे शख्स को आमतौर पर फेफड़ों की बीमारी लाहक होती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये वीकनेस होती है चेस्ट की और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उससे रेलिवेंट ये चीज़ें तस्वर की जाती है। दूसरी इसके बिल्कुल साथ ये लाइन निकल रही है, ये देखें लाइन ऑफ लाइफ के करीब है बेसिकली, और ये काट रही है ऊपर लाइन ऑफ हेड को। ये जो मैंने एक बारीक सी लाइन ऑफ हेड बनाई है इसको काट रही है और फिर ये ऊपर जा रही है। ये बुनियादी तौर पर लाइन ऑफ हेड और लाइन ऑफ हार्ट के दरमियान में ये फॉल जो है वो कर रही है। लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो सपोज हम करते हैं लाइन ऑफ हेड हार्ट को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो ये लाइन ऑफ हेड और हार्ट के दरमियान जो है वो नंबर 2 लाइन जो वो हमें नज़र आ रही है और ये इंडिकेट करती है ट्रबल्स को, लॉस ऑफ मनी को और डिसग्रेसफुल फॉर द पेरेंट्स। ये कोई शख्स किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है जो वालिदैन के लिए बायसे जो है वो शर्मिंदगी होता है, फैमिली के लिए बायसे शर्मिंदगी ये चीज़ें बन जाती है। नंबर 3 लाइंस आप ये देख रहे हैं, यहाँ से ड्रा हो रही है, ये नीचे जा रही है। हेयर लाइज द माउंट ऑफ मार्स। यहाँ पे मार्स का माउंट जो वो मौजूद होता है और आमतौर पर अंगूठे के साथ जो यहाँ पे मार्स पॉजिटिव होता है ये रिलेटिव के इन्फ्लुएंस को, फ्रेंडशिप के को और किसी दूसरे लोगों के जो आपके करीबी होते हैं उनके इन्फ्लुएंस को शो कर रहा होता है। अब यहाँ से ये लाइन ऊपर जा रही है और टकरा रही है, लाइन ऑफ हेड से टकरा के ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव विल इंटरफियर इन द फ्रीडम एंड द ओपिनियन ऑफ द सब्जेक्ट। जिस आदमी के हाथ में ये होगी उसके रिलेटिव से वो उसको इंटरफियर कर रहे होंगे। नंबर 4 मैंने यहाँ ये जुपिटर के ऊपर जो है क्रॉस डाला है। बहुत से जो पामिस्ट हैं उनके नज़दीक ये है कि ये क्रॉस लव मैरिज की अलामत होती है। बिल्कुल ये लव मैरिज की अलामत होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है वो सेपरेशन की अलामत भी होती है। होती लव मैरिज है लेकिन अल्टीमेटली दैट लीड्स टू सेपरेशन। अगर कभी इत्तफाक हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो साहबका वाइफ हैं जमाइमा, उनके हाथ में ये साइन बहुत ज़्यादा क्लियर है और बहुत ही प्रोमिनेंट अंदाज में बना हुआ है। ये इसी जगह पर क्रॉस बना हुआ है और उस क्रॉस का इंडिकेशन भी यही हो रहा है कि लव मैरिज है और उसके बाद सेपरेशन मौजूद है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे एक लाइन यहाँ से ड्रा कर रही है, नीचे जा रही है, या आप इसको अगर ऊपर से यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, बेसिकली अगर हम इस लाइन को यहाँ से भी पढ़ें तो ये लाइन ऑफ लाइफ को काट रही है, उसके बाद ये लाइन ऑफ हेड तक जा रही है और इसके बाद ये यहाँ के जाकर रुक रही है, लेकिन ये कर्व फॉर्म में आ रही है। इट इज़ नॉट लाइक दिस 3 लाइन जो ये स्ट्रेट आ रही है, ये थोड़ा सा कर्व बनाती हुई लाइन जो वो आ रही है नंबर 5 जो है। तो यहाँ पर जो वो हार्ट डिजीज़ जो है वो मौजूद है और ये बुनियादी तौर पर अनफेयरफुलनेस की अलामत भी जो वो तस्वर की जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो नंबर 6 आता है, जिसके अंदर हमारे पास ये एक लाइन जो है वो यूँ चल के जा रही है और ये लाइन जो है ये बेसिकली जो है वो उसके साथ एक स्टार एट द एंड जो वो हमारे मौजूद है। ये इंक्रीज़ इन फॉर्च्यून की अलामत होती है, लेकिन ये फॉर्च्यून जो है ये डिपेंडेंट होती है किसी भी रिलेटिव की डेथ के। कोई भी रिलेटिव जब मर जाता है तो उसके फोत होने के बाद जो जायदाद मिलती है, नाम शोहरत इज़्ज़त वगैरह मिलती है, उसमें ये चीज़ जो है वो इंडिकेट जो वो की जाती है। उसके बाद हमारे पास एक लाइन यहाँ से ड्रा कर रही है, नंबर 7 पे हम देख रहे हैं ये लंबी लाइन आ रही है नीचे और यहाँ पर आके एक डॉट में आके ख़त्म हो रही है। 7 मीन डॉट। ये जो लाइन यहाँ से चली है जिसने मैरिज लाइन को काटा है, लाइन ऑफ हार्ट को काटा है, हेड को काटा है, फेम को, लक को और फिर लाइन ऑफ लाइफ को भी काटा है, लेकिन एट द एंड में जाकर इसने एक डॉट बनाया है, जिसका मतलब ये होता है कि जो शख्स भी जो है वो डाइवोर्स ले रहा है उसकी फेवर में वो डाइवोर्स जो वो चली जाती है। यानी दैट इज़ सपोज टू बी अ साइन ऑफ डाइवोर्स बट इट इज़ इन द फेवर ऑफ द पर्सन हु इज़ पोजेसिंग दिस साइन, जिसके पास ये साइन मौजूद है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये नंबर 8 आता है, ये भी क्लोज रिलेटिव की डेथ की अलामत होती है, यानी ये लाइन बनी हुई है जो क्रॉस कर रही है, एंड में स्टार बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास
नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है यहाँ पर रिलेटिव का ये इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है इन द फैमिली मैटर्स और इन द मैटर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द सब्जेक्ट। ये उसके रिलेटिव्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसकी ये अलामत नज़र आ रही है। 10 पे आप ये नंबर पे देख रहे हैं कि एक लाइन जो वो कर्व कर रही है, इस तरह की जो है वो कर्व करती लाइन जो वो नज़र आ रही है। इसको अगर देखें तो इसमें ये होगा कि थ्रू आउट उसको अपने रिलेटिव्स और बिजनेस पार्टनर्स से जो है वो उस अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा और मुसलसल वो एक टेंशन और तनाव की ज़िंदगी जो बसर करेगा। और जब भी उसकी कुछ बेहतरी नज़र आएगी इकनॉमिकली तो लेग पुलर्स उसके मौजूद होंगे जो उसको नीचे की जानिब धकेलेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास 11 नंबर पे ये आ रहा है, ये यूं कर्व करके एक लाइन नीचे जा रही है और उसके एंड में स्टार बना हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पर लाइन ऑफ लक से जुड़ी हुई है और यूं कर्व करके आगे जा रही है। यहाँ पर जाने के बाद ये जो है वो एंड में स्टार बना रही है। तो अगर इसको हम गौर से देखें तो ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे झगड़े की अलामत है जिसका इख्तिताम जो है इंतहाई ही खुशबख्त या अच्छा होगा। बाज़ औक़ात झगड़ों का जो नतीजा होता है वो दोनों पार्टीज़ की फेवर में जो है वो बन जाता है, तो उसलिए ये चीज़ बनती है। उसके बाद हमारे पास 12 नंबर लाइन आती है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मैंने नीचे ड्रा की है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये है मिस फार्चून होते हैं और दिस इज़ ऑल ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द अपोजिट सेक्स, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये अमाउंट ऑफ वीनस की तरफ भी जा रही है और इस तरफ अमाउंट ऑफ मून की तरफ भी जा रही है। ये दोनों अमाउंट बेसिकली जो है वो इंक्लिनेशन ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स को इंडिकेट करती है, जिसकी वजह से इस लाइन का जो इम्पैक्ट है वो इंतहाई नेगेटिव जो है वो बना हुआ है। यानी दिस इज़ बेसिकली द फेलियर इन द बिजनेस, इन द जॉब, इन द एक्टिविटीज़, इन द नॉर्मल लाइफ जो है वो ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द अपोजिट सेक्स जो ये चीज़ होती है। नंबर 14 मैंने एक साइन बनाया है। अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ नीचे से चल रही है ये लाइन और ये ऊपर जा रही है और यहाँ पर ये वाई की शेप बना रही है। एक वाई की सी शेप बनती है एंड में, इंग्लिश में जो वर्ड वाई है जी से पहले आता है, तो ये वाई टाइप एक शेप बनती है। ये चीज़ भी डाइवोर्स की अलामत होती है और ये उस सूरत में ज़्यादा सुयर फॉर्म में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो लाइन ऑफ लक के अंदर ये देखें 15 नंबर साइन मैंने बनाया है, अगर यहाँ पे जजीरा मौजूद हो, ये जजीरा और ये वाई साइन अगर इकट्ठे हो जाएँ तो वो डाइवोर्स श्योर शॉर्ट डाइवोर्स जो वो होती है और वो एक नॉन फेवरेबल किस्म की डाइवोर्स तस्वर की जाती है, वो फ़र्द के हक़ में कोई इतनी अच्छी सवर नहीं होती। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर एक साइन मौजूद है, ये भी इस चीज़ की इंडिकेट करता है, यहाँ से ये लाइन आ रही है क्रॉस करके नीचे की जाने वाली है और ये लाइन ऑफ लाइफ को उससे पहले लाइन ऑफ लक तक सिर्फ काट रही है, तो ये इन लाइंस को सिर्फ काट रही है। ये 16 नंबर लाइन जो मैंने बनाई है तो ये भी डाइवोर्स की अलामत है, जिसमें भी सब्जेक्ट जो है वो डाइवोर्स लेगा लेकिन डाइवोर्स उसको तबाह बर्बाद करके रख देगी, यानी उसका जितना बिजनेस है, जो सेटलमेंट है, जो कुछ भी है वो सब तबाह हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो 17 नंबर एक साइन मौजूद है विच इज़ जस्ट अ वेरी स्ट्रेट लाइन दैट इज़ मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर तक जा रही है और इसके जो है वो यही चीज़ है कि ये शख्स भी बुनियादी तौर पर चूँकि ये मैंने यहाँ सिंगल बनाई है, एक्चुअली ये सिंगल से मुराद ये है कि ये बहुत गहरी बनी हुई होती है, ये बहुत ज़्यादा गहरी बनी हुई लाइन होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं डबलिंग करके कोशिश करता हूँ कि आपको मज़ीद ये गहरा बता सकूँ, तो ये अगर इस किस्म की गहरी लाइन बनी हुई हो जो बाकी दूसरी लाइनों से ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही हो तो ये डिस्ग्रेसफुल साइन होता है। ये इस साइन का मतलब होता है कि इंसान को लाइफ में किसी भी मकाम पर जाकर इंतहाई बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा और वो फैमिली के लिए भी, ज़ात के लिए भी, माशरे के लिए भी एक बहुत ही शेमफुल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनमें इन्वॉल्व पाया जाएगा। उस किस्म के हाथ पे ये साइन जो है वो मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी अभी सिलसिला हमारा चल रहा है। हम मज़ीद देखेंगे कि लाइन ऑफ लाइफ पे किस तरह से मुख्तलिफ लाइनें जो असरअंदाज हो रही हैं। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्यूरीज़ के हवाले से आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर अप टू द लेवल ऑफ योर सेटिस्फेक्शन। थैंक यू जी।